आरक्षण वर्गीकरण विडंबना यह है कि SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण के फैसले का विरोध करने वालों में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो यह नारा लगाते नहीं थकते कि जिनकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। भले ही ऐसे लोग SC/ST एकता का कितनी ही दुहाई क्यों न दें, मगर सच तो यह है कि इन दोनों वर्गों में अनेक ऐसी जातियां हैं जो आरक्षण के लाभ से आज भी वंचित हैं। हम इस बात पर आगे बढ़ें, इस पर आप ये वीडियो देखिए। और सरकार को हम ये आग्रह करते हैं कि देश की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो संविधान पीठ का फैसला दिया गया है वो बहुत ही ऐतिहासिक और लगभग एक दशक की लंबी जुडिशरी सुनवाई और प्रोसेस के बाद में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी तथ्यों को देखते हुए और देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि में जाके सभी चीजों को समझते हुए ये माना है कि आज भी बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जिनको आरक्षण या और दूसरी जो जीवन की बेसिक आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो या सरकारी सेवाओं में उनका रिप्रेजेंटेशन हो, वो मिल नहीं पाया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए कि जो SC और ST का जो आरक्षण है उनमें एक सब कैटेगराइज, सब डिवीजन वर्गीकरण किया जाए और जो ऐसे वंचित वर्ग हैं जिनको अभी तक प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है उनके लिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था राज्य सरकार की जाए। दूसरा, ये मामला बड़ा ऐतिहासिक है क्योंकि संविधान पीठ ने फैसला दिया गया तो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सामान्य नहीं है। तो हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि इसको अविलंब लागू किया जाए। दूसरी, आप देखते हो कि देश में अभी भी व्यवस्था है, सरकारी आंकड़ों को देख लो तो पिछले जो वर्ष है उसमें 442 लोग, ये सरकार के आंकड़े हैं, सफाई करते हुए सीवर और अन्य कार्यों में मृतक हुए हैं। तो इसी से ही अंदाजा लगा दिया जा सकता है कि कैसे सामाजिक की भेदभाव और कैसी समाज की भी दयनीय स्थिति है। तो हम सभी से आग्रह करते हैं, खासकर हमारे जो बड़े भाई हैं जिनको अब तक रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है, उनसे भी हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि समाज का संपूर्ण विकास के लिए अपने सभी लोगों को, पिछड़े वंचित लोग हैं सभी को साथ में लेके और सामाजिक न्याय की स्थापना की जाए जो कि हमारे देश और संविधान की मूल भावना है। तो धन्यवाद। मैं सभी साथियों से आग्रह करता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ कि राजस्थान में ये लागू किया जाए फैसला और संघीय व्यवस्था के ढांचे को बनाए रखने के लिए राज्यों को ये अधिकार हो कि वो ये इस तरह के आरक्षण अपने राज्य में दे सके। धन्यवाद। नाम क्या है आपका? ओम प्रकाश गंगट, अध्यक्ष मालूम आरक्षण समिति से सभी भली तरह परिचित हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कई दलों और संगठनों के द्वारा विरोध किया जा रहा है कि SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण संविधान सम्मत है। लेकिन इस बात से कितने लोग अवगत हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बड़े पैमाने पर स्वागत भी किया जा रहा है। इनमें मुख्यतः SC/ST समाज की उन वंचित जातियों के संगठन शामिल हैं जो आज भी विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर हैं। मायावती, चिराग पासवान और चंद्रशेखर जैसे नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का न सिर्फ विरोध किया बल्कि भारत बंद के जरिए सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी भी जताई। वैसे तो इस फैसले को लागू करने की मांग को लेकर भी अनेक संगठन सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन विडंबना यह है कि इनकी बात मीडिया के एक बड़े हिस्से तक दर्ज ही नहीं हो पा रही है, जिसके कारण आम लोगों को यह मालूम भी नहीं पड़ पा रहा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति समाज का एक बड़ा हिस्सा आरक्षण में उपवर्गीकरण के फैसले को लागू करने की मांग कर रहा है।
आप यह एक महत्वपूर्ण वीडियो देखिए। जमनालाल जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था और इसके बाद से अब सरकार के ऊपर ये दायित्व है कि इसे लागू कराए। भील समाज समर्थन में आया है, आगे अब किस तरह का कदम है आपका? बिल्कुल, हम जहाँ तक ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है आरक्षण वर्गीकरण का, अगर जहाँ तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार लागू नहीं कर देती, जहाँ तक हम चुप नहीं बैठेंगे। आगे की संख्या में आप लोगों ने रैली निकाली है, क्या किया आपने आज? ये हमारा क्या कि कई दिनों से लोगों की उमंग थी हकाधिकार की, आरक्षण की, इसलिए ये तो पहले से भी ज़्यादा संख्या में आने की उम्मीद थी, पर सुबह बेली वैसे बरसात का मौसम हो गया, इस कारण इतनी संख्या जुट नहीं पाई। फिर भी पूरे जिले से बहुत काफ़ी संख्या आई। मांग नहीं मानी तो क्या करेंगे? मांग नहीं करेंगे तो हम पूरे प्रदेश के बैठ के इसमें बात चर्चा करेंगे और आगे की जो कार्रवाई होगी, रणनीति जो बनाएंगे। आरक्षण वर्गीकरण, भारत माता की, भारत माता की, भील समाज जिंदाबाद, भील समाज जिंदाबाद। प्रदर्शन किया है भील समाज ने, बड़ा प्रदर्शन रहा झालावाड़ में, क्या मांगे आप लोगों की? मांग ये है सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 अगस्त को ST SC आरक्षण उप वर्गीकरण का जो फैसला दिया है कि वंचित जातियों जिनको अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, उन्हें आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य सरकार कोई न कोई कोटे में कोटे की व्यवस्था करे। इसको हमने राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द लागू करे और भील समाज जैसी गरासिया, सहरिया, कथोड़ी, इन सभी जातियों को जो वंचित जातियाँ हैं, राजस्थान की हो, पूरे भारत की हो, इन्हें लाभ देने का कष्ट करें। आगे अगर इस मामले में और कोई कदम नहीं होता है, लागू नहीं होता, तो किस तरह का आगे कदम रहेगा भील समाज? देखिए भाई साहब, वर्तमान समय में हमें प्रशासन से पूरी उम्मीद है और कहीं ना कहीं प्रशासन हमारा सहयोग भी कर रहा है। तो पहले तो हमें आशा है कि ये लागू होगा, और नहीं होता है तो आगे की प्रक्रिया बैठ के एक बार प्रदेश के कार्यकर्ता से भी बैठ के बनाएंगे और फिर इस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। आरक्षण वर्गीकरण, आरक्षण वर्गीकरण, भील एकता, अरे भील एकता, भील एकता, भारत माता की। अनुसूचित जातियों के यह संगठन आरक्षण में उपवर्गीकरण के फैसले का स्वागत करने के साथ ही इसे लागू करने की भी मांग कर रहा है, लेकिन इनकी आवाज़ कठिनाई के साथ सुनी जा रही है क्योंकि कोई भी प्रमुख दल या संगठन इनके पक्ष में खड़ा होने को तैयार नहीं है। हालात यह है कि इनकी आवाज़ मेन स्ट्रीम मीडिया तक भी नहीं पहुंच पा रही है। उत्तर भारत में ले देकर जीतन राम मांझी का दल ही आरक्षण में उपवर्गीकरण के फैसले का समर्थन कर रहा है। इसी 10 सितंबर को वाल्मीकि समाज के लोगों ने आरक्षण में उपवर्गीकरण के फैसले को लागू करने के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन यह बात कम ही लोगों को मालूम है कि वाल्मीकि समाज ने ऐसा कोई प्रदर्शन कार्यक्रम किया, क्योंकि यह खबर मीडिया में आई ही नहीं। आरक्षण में वर्गीकरण,
इसी तरह झालावाड़ में राजस्थान समग्र भील वर्ग की ओर से SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण के फैसले को लागू करने की मांग को लेकर एक बड़ी रैली की। लेकिन विडंबना यह है कि यह रैली भी स्थानीय मीडिया में दर्ज होकर ही रह गई। मेन स्ट्रीम मीडिया तक यह रैली आंदोलन शाम पहुंच ही नहीं पाया। यही स्थिति अन्य शहरों पर हुए आयोजनों की रही। अनुसूचित जाति जनजाति की वंचित जातियों के छोटे बड़े संगठन अब भी ऐसे आयोजन कर रहे हैं, लेकिन इन आयोजनों की ओर ना तो जनता का ध्यान जा रहा है और ना ही सरकारों का। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पूर्व जो राजनीतिक संगठन आरक्षण में उपवर्गीकरण के फैसले का समर्थन किया करते थे, वे इस फैसले के बाद या तो चुप्पी साध लिए हैं या फिर उन्होंने अपने रुख को स्पष्ट करने से मना कर दिया है। कांग्रेस इस फैसले पर मंत्रणा करने की बात कह रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद तेलंगाना के कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने इस फैसले का स्वागत किया था। इस फैसले का समर्थन करने वालों में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं, लेकिन चिराग पासवान इस फैसले के विरोध में उतर आए हैं। एक दो क्षेत्रीय संगठन को छोड़ दें तो अधिकांश क्षेत्रीय व राष्ट्रीय संगठन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के विरोध में हैं या मौन धारण किए हुए हैं। विरोध करने वाले तर्क दे रहे हैं कि SC/ST के एकता को तोड़ने वाला यह फैसला है। यह कैसे लोग हैं जो SC/ST के हितों की बात करते हैं और SC/ST समाज के ऐसे लोगों तक इनका ध्यान नहीं जा रहा है कि जो आज तक आरक्षण के लाभ से वंचित हैं। इन दोनों वर्गों के वंचित जातियों के संगठन SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के फैसले को लागू करने के पक्षधर हैं, लेकिन ऐसा होने के आसार कम हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा होने की आवश्यकता भर जताई है। दूसरे राजनीतिक कारणों से विभिन्न दल, यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी इस पर अमल करने को तैयार नहीं है। विरोध करने वाले यह भी कह रहे हैं कि संविधान में क्रीमी लेयर का प्रावधान ही नहीं है। यदि ऐसा है तो फिर OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर कैसे लागू है? SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के सिद्धांत का विरोध करने वाले यह तर्क भी दे रहे हैं कि SC/ST समाज के लोग उच्च पदों में पहुंचने के बाद भी जातिगत भेदभाव का शिकार होते हैं, उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। इस बात से इनकार नहीं, लेकिन इससे यह बात भी खुलकर सामने आती है कि आरक्षण वंचित समुदाय को आगे बढ़ने का उपाय मात्र है, लेकिन इसका अर्थ यह है कि आरक्षण जातिगत भेदभाव दूर करने का कारगर उपाय नहीं है। स्पष्ट है कि भेदभाव को दूर करने के लिए आरक्षण पर आश्रित नहीं रहा जा सकता। इसे दूर करने के लिए सरकारों व समाज को और प्रयास करने हैं। इसके लिए SC/ST समाज की समग्र जातियां और उन समाजों को भी सक्रिय होना होगा जो इनके उत्थानों के लिए बात करते हैं। कि आज जो दलित देखने को मिलते हैं, उनके पास घर है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, मकान है, शोहरत है, इज्जत है, मान सम्मान है, वो सब बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से
और परिवर्तन संस्था बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर काम करती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को दलित समाज के प्रत्येक घर तक पहुंचाने का काम परिवर्तन संस्था पिछले 30 वर्षों से कर रही है। तो ये परिवर्तन संस्था का योगदान है। सर, वर्तमान में परिस्थितियों में दलित व वंचित समाज में वर्गीकरण के लिए अपना क्या स्टैंड है? देखिए, जो वर्तमान में दलित समाज के बीच में जो वर्गीकरण हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ये सुप्रीम कोर्ट में देवेंद्र बनाम सरकार का मैटर पंजाब की तरफ से था। पंजाब में हमारे जो बड़े भाई हैं, तो उनमें से कोई देवेंद्र राव जी पिटीशन लेकर गए थे वर्गीकरण के खिलाफ में। तो वो पिटीशन थी और देश के अंदर विभिन्न जगहों से 23 पिटीशन डली थी, और उन 23 पिटीशन को मिलाकर ये लगभग 20 साल से जुडिशरी का चल रहा है, सब जुडिशरी मैटर था। तो 20 साल बाद आज ये फैसला आया है 23 की 23 पिटीशन पर, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखा है कि पूरे भारत में 1 या 2-4 जातियाँ दलित जातियों में, तो वो काफ़ी आगे बढ़ गई रेस में। लेकिन जो बाकी जातियाँ लगभग 1100 समथिंग जातियाँ भारत के अंदर शेड्यूल कास्ट की है, तो वो 1100 जो है कुछ जातियाँ शेड्यूल कास्ट की तो भारत में जो हैं, तो 1100 कुछ जातियों में से आप देखेंगे ना कि कहीं सांसी का कोई प्रतिनिधित्व है क्या, कहीं वाल्मीकि का प्रतिनिधित्व है क्या, कहीं ओड का प्रतिनिधित्व है क्या, कहीं नायक का प्रतिनिधित्व है क्या, कहीं हेला का प्रतिनिधित्व है क्या। तो तमाम जो जातियां हैं उनके नाम भी लोग नहीं जानते। तो परिवर्तन संस्था का स्टैंड इसमें बिल्कुल क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के फैसले के साथ है, और हम चाहते हैं कि जो भाई पीछे छूट गए उन भाइयों को इस अवसर से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा निश्चित ही। तो हम अपने बड़े भाइयों से भी कह रहे हैं कि वो बड़ा दिल दिखाए, और बड़ा दिल दिखाकर इस फैसले में अपने छोटे भाइयों का हाथ पकड़े, ताकि जो आप लोगों ने देश में जो दलितों में बंटवारे का एक माहौल बना दिया कि देश में आज जो आपस में भाईचारा खराब हो रहा है, तो हमारे अगड़े भाई जो दलित भाई हैं उन्होंने देश के अंदर वंचित जाति के जो लिए एक फैसला आया है, उनके हक में आया है, उसके खिलाफ में वो जो भारत बंद करते हैं उनके खिलाफ वो गलत बयानबाजी करते हैं, उनको वो अयोग्य बताते हैं, कहीं कहीं तो दलाल टट्टी वाले पता नहीं जाने क्या क्या बता रहे हैं, और जो है गालियाँ तक दी जा रही है। तो वो ऐसा ना करके यदि ये करते कि भाई ये हमारे ही भाई हैं, ये पीछे रह गए, आओ तुम भी आगे आ जाओ, हमारे साथ बढ़ के हम भी चलते हैं, तो हम उनका स्वागत करते, हम उनके साथ होते। लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो फिर SC और DSC में समाज का निर्माण होना अब बहुत अति आवश्यक हो गया। और हम इस पर पूरी तरीके से परिवर्तन संस्था का स्टैंड क्लियर है कि जो वंचित रह गए हक से, हम उनके साथ में पूरी तरीके से खड़े। सर, ये NS सब क्या बला है और जिसकी बहस सोशल मीडिया पर चलती रहती है? देखिए, ये जो है अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हालांकि ये सब हमारे ही भाई हैं, हाँ होशियार हैं, हाँ इनको ज़्यादा शिक्षा मिली है, हाँ ये ज़्यादा काबिल हो गए हैं, हाँ ये नौकरियों में ज़्यादा चले गए हैं, हाँ इनके पास ज़्यादा धन आ गया है, और शासन सत्ता प्रशासन हर जगह पर ये लोग हैं। तो लेकिन अब योग्यता का जो पैमाना है, तो आप जर्नल को दिखाते तो अच्छा लगता, अपने ही जो ऐसे भाई हैं जो पीछे रह गए उनको दिखा रहे हो, NFS से किसको बेवकूफ़ बना रहे हो। देखिए, जो ये वर्डिक्ट आया, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये हरियाणा, पंजाब, आंध्रा और जो है 23 पिटीशन पूरे देश से थी, ये उस पर आया है। और आप जब हरियाणा और पंजाब की बात है, तो हरियाणा और पंजाब में ऑलरेडी 22 वर्षा का नियम लागू है। 22 वर्षा का नियम ये है कि कैटेगरी A और B में जब दलित को बांट दिया गया है, तो कैटेगरी B से यदि नॉट फाउंड सूटेबल जो नियम बता रहे हैं, तो उसमें यदि सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता है, तो तब ऐसी स्थिति में दलित का जो दलितों में जो दूसरा भाई है उसी से वो भरा जाएगा, ना कि वो जर्नल से भरा जाएगा। तो ये प्रोपेगेंडा है, ये झूठ फैलाया जा रहा है, ये गलत चीज़ है। 22 वर्षा नियम इसमें लागू होगा पूरे भारत के अंदर, और नहीं होगा
तो हम भी अपने बड़े भाइयों के साथ में खड़े होकर इस पर आंदोलन करेंगे। 22 वर्षा के तहत ही परिवर्तन संस्था पूरे भारत में इस वर्डिक्ट को चाहती है कि सरकारें लागू करें। सर, क्या वर्गीकरण लागू होने से वास्तविकता से वंचितों को लाभ होगा? निश्चित रूप से यदि वर्गीकरण जो है 50-50 होता है, जैसे हरियाणा में हुआ, जैसे पंजाब में हुआ 50-50, तब तो इसका लाभ पूरे देश को होगा। लेकिन यदि वर्गीकरण में दलितों को 3 और 4 टुकड़ों में तोड़ा गया तो इसका नुकसान पूरे संपूर्ण दलित समाज को होगा, तब इसका फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए हरियाणा और पंजाब की तर्ज पर पूरे भारत में इसको 22 वर्षा नियम के तहत और साथ ही आधे 50-50 में वर्गीकरण करके इसको लागू करें तो संपूर्ण समाज को इसका लाभ होने वाला है। क्योंकि यह एक सच्चाई है। SC/ST समाज की उन जातियों से वे जातियां दूरी बनाकर रखती हैं जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ गई हैं, जिनके राजनीतिक प्रभाव है और जिन समाज के अपने राजनीतिक संगठन भी हैं। उन्हें आगे आना होगा और इन्हीं समाज की उन वंचित जातियों के समर्थन में खड़ा होना होगा। इसका एक प्रमाण यह भी है कि SC/ST की वंचित जातियों के संगठन जब अपनी मांगों पर बल देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे और कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों के शामिल होने की अपील कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे राजनीतिक दल व संगठनों के लोग एक्स व फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनका तीखा विरोध कर रहे थे और उन्हें इनका या उनका एजेंट बता रहे थे। यदि SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण की दिशा में आगे नहीं बढ़ा जाता तो इसे वंचित समुदायों के लिए जानबूझकर किया जाने वाला अत्याचार समझा जाएगा, जो कि वंचित जातियों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। ऑनलाइन बुलेटिन का चैनल अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, इसे लाइक और शेयर भी करिएगा। और विडंबना यह है कि SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण के फैसले का विरोध करने वाले ऐसे लोग भी शामिल हैं जो यह नारा लगाते नहीं थकते कि जिनकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन सच तो यह है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज में ऐसी अनेक जातियां हैं जो आरक्षण के लाभ से वंचित हैं या जिन्हें आरक्षण का लाभ ना के बराबर मिला है।